हे क्यूरीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब पेन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो सब? ठीक हो ना? आई होप सब ठीक ही होंगी, बढ़िया ही होंगी। गाइस मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। सो गाइस अब सभी की रिक्वेस्ट पर मैं लेके आ ही गया ना एक न्यू स्टोरी। और अगर अब सभी को मेरी ये न्यू स्टोरी पसंद आए, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और ज़रूर सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। इट्स माई रिक्वेस्ट है मेरे सभी नन्हे मुन्ने प्यारी और क्यूट से व्यूअर्स है। सो गाइस चलती है न्यू स्टोरी पे। सो गाइस हमारी न्यू स्टोरी कुछ ऐसे शुरू होती है ना, जैसे मानो एक लड़की उस सुबह सुबह गाँव से शहर आने के लिए निकल पड़ती है ना। शायद वो शहर में किसी से मिलने के लिए आ रही थी, वो भी पहली बार। इसके पहले वो कभी शहर में नहीं आया। और वो शहर आने के बाद जैसे ट्रेन से नीचे उतरने लगती है ना, तो क्या बोलो, मानो तब तो आकाश की मौसम बहुत ख़राब हुआ था। कभी धूप हो रही थी तो कभी बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती। तो उस जैसे ही ट्रेन से नीचे उतर के आती है ना, तो मानो रास्ते में ही बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती, जिस पे वो पूरी की पूरी भीग जाती। पर फिर भी वो ऐसे ही भीगा हुआ हालत में धूप में सूखते सुखाते हुए वो बस एक टैक्सी कप लेते और थोड़ी देर में ही वही कंपनी में आ जाती। मानो उसी से मिलने के लिए आया था ना, वह उन्हीं की कंपनी था। तो वहाँ की जो रिसेप्शन के आदमी था ना, उन्होंने तो मानो उसे मिलने नहीं दे रही थी, मानो अंदर जाने नहीं दे रही थी, क्योंकि वो देखने में ज़्यादा स्मार्ट नहीं लग रही थी ना, क्योंकि वो तो गाँव से आई थी। और क्या बोलूँ, आप लोगों को तो शायद पता ही होगा ना कि गाँव की लड़कियाँ कैसी होती है। और ऐसा नहीं था कि वो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रही थी, वो बहुत अच्छी लग रही थी, पर ऐसे शोर वाली लड़की की तरह नहीं लग रही थी। शायद इसीलिए उन्होंने उसे रुक के रखा था। बार बार कोई ना कोई बहाना दे रही थी कि सब अभी मीटिंग में है, अभी किसी के साथ कॉफ़ी पी रही है, अभी लंच कर रही है। मानो ऐसे ही हर बार कोई ना कोई बहाना दे रही थी। क्या बोलो, मानो एक की बात एक बहाना दे ही जा रही थी। तो इतने में उस लड़की अपना सार पकड़ लेती कि अरे यार, ये मैं कहाँ फंस गई। अरे प्लीज़ आप एक बार फिर से ट्राई तो करिए ना, मुझे उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है प्लीज़। तो इतने में उस आदमी थोड़ा गुस्से से कहती, क्या ज़रूरी है? हाँ, आज नहीं होगा तो क्या होगा, तुम कल आ जाना, आज ही मिलना होगा, ऐसी कोई बात है क्या? हाँ एक काम करो, तुम कल आ जाना, कल मिल लेना, इससे कौन सी बड़ी बात है, कौन सी दिक्कत है? हाँ अगर मिलना है तो आना ही पड़ेगा, समझी ना? हाँ क्या बोलो इन लोगों को, डेली डेली कोई ना कोई आते ही रहती है, मिलना है मिलना है। अरे यार क्यों इतने मिलना है? और भी सिर्फ इनसे कोई काम वगैरह नहीं, बस बात करनी है, बस बात करनी है। क्यों भाई, तंग आ गई मैं इन सब चीज़ों से, क्या बोलूँ? तो इतने में ही उस लड़की थोड़ा घबरा जाती और फिर कहती, अरे क्या क्या मतलब कि कल आ जाना, मैं यहाँ थोड़ी रहती हूँ, मैं कितनी दूर से आई हूँ, ट्रेन से जाना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा, कितनी पैसा लगती है पता है आपको? और सिर्फ पैसा क्या, कितनी टाइम कितनी वक्त ऐसे ही वेस्ट हो जाएगी ना, ऊपर से इतनी तकलीफ़, पता है आपको ट्रेन से आने जाने में कितनी तकलीफ़ होती है लोगों को। प्लीज़ अब और एक बार पूछ तो लीजिए, हो सके उन्होंने मान जाए, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़। तो क्या बोलो यार, मानो उस लड़की तो बार बार उन्हें समझाया जा रही थी, बुली जा रही थी, रिक्वेस्ट करने लग जाती, पर सच में इस व्यस्त शहर में कौन सुनती है किसकी बात? कोई नहीं सुनता यार। तो उस आदमी भी नहीं सुनता, उस आदमी तो मानो किसी से फ़ोन पे व्यस्त हो जाती। उस लड़की को थोड़ा गुस्सा आने लगती कि यार अब क्या होगा, अगर थोड़ा और भी लेट होगी ना, तब तो शायद मुझे गाँव जाने की लास्ट ट्रेन भी नहीं मिलेगी यार, अब क्या करूँ? 2 बज रही है, ऊपर से भीगा हुआ कपड़ा भी सूख गया, लेकिन अभी तक उनकी मीटिंग ही खत्म नहीं हो रहा है यार, क्या करूं? तो क्या बोलो यार, ये लड़की तो ऐसे बोल के मानो उस आदमी की तरफ गुस्से से देखने लगती।
जिस पे वो देखती कि उस आदमी तो बहुत ही हंस हंस के किसी से बात ही कर रही है। तो वो लड़की दिल दिल में कहती, हाँ इस तरह से बात करी है ना, उससे साफ पता चल रहा है खुद की बीवी से थोड़ी इतनी हंस हंस के बात करी है। सब हो ही नहीं सकता, इस जरूर कोई दूसरी लड़के की साथ ही बात करी है। हाँ यही सही है। तो क्या बोलो यार, ये लड़की तो बस ऐसे कह रही थी, पर इतने में ही चश्मे उसकी बीवी पीछे से आके उनकी शोल्डर पे ऐसे ही थपथपाने लगती। तो उन्होंने हंसते हुए पीछे घूमती, पर क्या बोलो यार, मानो उन्होंने जैसे पीछे घूमती है ना, है अपनी बीवी की चेहरा देख के तो मानो उनकी 12 बज जाती। उन्होंने जल्दी जल्दी में कल कट कर दी और फ़ोन टेबल पर रखते हुए कहती, अरे तो तुम यहाँ पे कैसे, और यहाँ क्यों आई हो? तो उनकी बीवी कहती, अरे मैंने तुम्हें बोला था ना कि सुबह मुझे पार्लर जाना होगा, फिर भी तुम्हें पैसा छोड़ के नहीं आया, क्यों? हाँ तो इतने में ही उस आदमी ने कहती, अरे मेरी मर्जी, मेरी पैसा, मैं नहीं छोड़ा तो नहीं छोड़ा, इसमें कौन सी बड़ी गलती हो गई? हाँ तुम जाओ यहाँ से। तो उनकी बीवी ने कहती, अच्छा तो ये बात है, तुम्हारा मर्जी तुम्हारा पैसा, रुको तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। पहले तो मैंने 3000 बोला था ना, पर अब 2000 और ज़्यादा देना पड़ेगा, समझे ना? अब 2 जल्दी से 5000। ज़्यादा चालाक बनने आई थी ना, अब भूख तो बैठ बैठ के आई बड़ी बीवी से पंगा लेने। 2 पैसा अगली बार याद रखना, समझी ना? तो इतने में उन्होंने आसपास देखने लग जाती, जिस पे तो भाई क्या बोलो, वहाँ की सब तो बस उन्हें ही गोरी थी, जिस पे उन्होंने शर्म के मारे अपनी साड़ी झुका ली थी और फिर जल्दी जल्दी में अपनी बीबी को पैसा दी थी और फिर कहती, अरे क्यों बोलो तुम्हें, घर पे तो कोई पहलो ही नहीं दी थी, पर यहाँ ये मेरी ऑफिस है, यहाँ तो मैंने इज्जत की निहाज कर ली थी, क्या बोलूँ तुम्हें, तुम ना सच में कभी नहीं सुधरोगी यार, कभी नहीं सुधरोगी, बस हर टाइम पैसा पैसा पैसा, ऊपर से तुम्हारे पार्लर की खर्चा, मेरा दिमाग खराब करके रख दिया यार, क्या बोलूँ तुम्हें, मुझे ना समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ क्या करूँ। तो उनकी बात सुन के उनकी बीवी ने थोड़ा हंसती और फिर कहती, हाँ हाँ मैं तुम्हारा बीवी हूँ, तुम्हारे पैसा पे मेरा हक बनती है, इसलिए ज़्यादा मत सोचो और ज़्यादा मत बोलो, और नहीं तो अच्छा नहीं होगा, समझी ना? हाँ तो क्या बोलो यार, यहाँ पे तो मानो एक अलग तरह के ड्रामा होने लग जाती और वो जो लड़की थी ना, वो तो काफ़ी देर तक मानो वही ड्रामा देखने लग जाती, क्योंकि ये जो हस्बैंड वाइफ की क्यूट सी लड़ाई झगड़ा था ना, ये उससे बहुत अच्छा लग रही थी, जिस पे वो खड़ी खड़ी हंसते हुए देख रही थी। पर जैसे उसे याद आती है ना, तो फिर कहती, उफ यार शिट शिट शिट, ये मैं अभी तक यहाँ खड़ी क्यों हूँ, मुझे तो यहाँ के बॉस से मिलना था ना यार, शिट शिट शिट, मैं भी ना। तो लड़की ऐसे बोल के ना जल्दी जल्दी में अपनी बैग उठा ली थी और फौरन बॉस की केबिन की तरफ भागने लग जाती। तो क्या बोलो यार, मानो उस लड़की जैसे भागते हुए बॉस की केबिन के पास आके खड़ी होती है ना, मतलब बॉस की केबिन की दरवाजा के पास आके खड़ी होती है ना, तो इतने में ही उसे लगती कि शायद बॉस किसी से फ़ोन पे बात कर रही है, तो वो वहीं पे रुक जाती, मतलब उनका बात ख़त्म होने तक वो अटकाने लग जाती कि अगर बात ख़त्म हो जाए फिर मैं अंदर जाऊँ। और इधर उन्होंने किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी कि अरे यार ये कोई हॉस्पिटल नहीं है और नहीं कोई पुलिस स्टेशन, ये मेरा ऑफिस है, मेरा ऑफिस, तनुश्री ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। ओके सो रॉन्ग नंबर, क्या मैं आपका रख सकती हूँ? हाँ तो क्या बोलो यार, उन्होंने तो मानो ऐसे बोल के अपनी टेलीफोन को एक साइड पे रख दी कि यार ऐसे पागल कहाँ से आ जाती है जो एक नंबर भी ढंग से नहीं डायल कर सकती। हाँ, क्या बोलो ऐसे लोगों को। तो इतने में ही उस जो गाँव की लड़की थी ना, वो अपनी फेस को थोड़ा सा आगे करते हुए कहती, मे आई कमिंग? तो उन्होंने उसकी तरफ देखती और फिर कहती नो, पर फिर भी वो अंदर घुस जाती है ना ज़बरदस्ती।
तो फिर उन्होंने कहती अरे तुम तो अंदर घुस ही गई, जबकि मैंने नो बोला, फिर भी अंदर घुस गई। तो इतने में वो कहती सॉरी, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था, कोई ऑप्शन ही नहीं था ना, तो क्या करती। तो ऐसे बोलते हुए मानो वो उनकी टेबल के बिल्कुल पास जाके खड़ी होती। तो फिर उन्होंने कहती क्या मतलब कि रास्ता नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था। तो वो कहती क्या करती सर, सुबह आया था, अब 2 बजते जा रहा है, कब से बस नो सुनते जा रही हूँ, इसलिए सोचा क्यों ना आपसे मिलके थोड़ा फाइनल बातें सुन के जाऊँ, और अगर इससे ज़्यादा लेट हो गया ना तब तो मैं गाँव जाने की लास्ट ट्रेन भी मिस कर जाऊँगी। इसीलिए जिस पे उन्होंने अपनी गालों पे हाथ रखते हुए तो बस पहले किसी टाइम उसे अच्छे से देखती और फिर कहती ओह अच्छा, इसके मतलब तुम गाँव से आई हो। हाँ, जिस पे वो मानो उन्हें सब कुछ सच बता दी थी कि हाँ मैं गांव से आई हूँ, मेरे गांव का नाम ए है, मेरी माँ का नाम है और मेरे पिता का नाम भी ए है। जिस पे उसके बाद सुन के तो मानो उन्होंने उसे तुरंत पहचान जा दी कि अरे इडियट। तो इतने में वो कहती जी, तो उन्होंने खड़ी होती और फिर कहती इडियट मतलब बोका, बैठो। तो उनकी बात सुन के तो उस लड़की थोड़ा हैरान हो जाती कि क्या बैठो। तो फिर उन्होंने कहती अरे तुम मेरी दोस्त आशुतोष की बेटी हो, पहले बताना चाहिए था ना, बैठो। तो मानो वो चेयर पे बैठते हुए कहती अरे सर मैं तो आपको बताने के लिए यहाँ पे आई थी ना, पर कैसे बता दी, आप ही बोलिए, कब से वेट कर रही हूँ, बस नो सुनते जा रही हूँ। ये तो अच्छा हुआ कि थोड़ा मौका पाते ही मैं चुपके से घुस गया। तो वो ऐसे ही बैठने के बाद थोड़ा चार चुका के कहती वो माँ एक लेटर भेजी थी आपके लिए। तो इतने में उन्होंने कहती अरे तुम तो सच में बहुत बड़ी इडियट हो, हर काम बहुत धीरे से करती हो, जल्दी दो मुझे। तो वो जल्दी में अपनी बैग के अंदर से वो लेटर निकल के उनके हाथ में दी थी कि लीजिए। तो उन्होंने उस लेटर को खोल के मानो जल्दी में पढ़ने लग जाती। तो क्या बोलो यार, शायद उस लेटर के अंदर उसकी माँ की कुछ बात ही लिखा हुआ था, जो पढ़ने के बाद उन्होंने थोड़ा सैड फील कर दी, थोड़ा क्या बोलो मानो थोड़ा नर्वस भी हो जाती। मानो उस लेटर पढ़ने के बाद उसके बाद थोड़ा रिलैक्स होकर कहती तो तुम पढ़ाई लिखा में काफ़ी ब्रिलियंट हो, आगे और भी पढ़ाई करना चाहती हो, मतलब अब तुम यूनिवर्सिटी कंप्लीट करना चाहती हो, वो भी मेरी यहाँ से, राइट। तो उनकी बात सुन के मानो वो थोड़ा घबराने लग जाती, और थोड़ा किया यार मानो कुछ ज़्यादा ही घबराने लग जाती कि पता नहीं उन्होंने मानेगी या फिर नहीं मानेगी। वो नहीं मानेगी तब मेरी सपना को क्या होगा। तो वो ऐसे ही उसके धीरे से बोलती कि जी, जिस पे उन्होंने थोड़ा धमकाते हुए कहती अरे इतनी धीरे से क्यों बात करी हो, कितनी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, फिर भी अरे थोड़ी हिम्मत के साथ बात करनी चाहिए ना। अगर तुम ऐसे बोल देती ना तब मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता कि मैं अभी की गौर रहूँगी और आगे की पढ़ाई भी मैं यहाँ से ही कंप्लीट करूँगी। पागल, पता है तुम्हारे पापा और मैं एक ही स्कूल में पढ़ती थी और बचपन में हम दोनों बहुत अच्छा दोस्त भी थे। और क्या बोलो, मैं जो आज यहाँ पे आई हूँ ना, इसमें भी तुम्हारे पापा का बहुत एहसान है, बहुत एहसान, पर मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं। तो ऐसे बोल के मानो उन्होंने थोड़ा सैड हो जाती, और इधर उनके मुंह से अपनी पापा की इतनी तारीफ सुन के तो मानो उसे बहुत अच्छा लगता, मानो बहुत अच्छा कि सच में मेरी पापा बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी, सिर्फ खुद के दोस्त के नहीं। मैंने माँ के मुंह से सुना कि हमारे घर पे खाना हो या फिर ना हो उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर हमारे परस की घर पे खाना उन्होंने ज़रूर पहुँचा दी थी, ज़रूर देती। तो क्या बोलो यार, उस लड़की तो मानो अपनी पापा के बारे में सोच के
बहुत ज़्यादा खुश होने लगती और मुस्कुराने लगती कि सच में मेरी पापा बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और तो और क्या बोलूँ, सच में मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। मैं तो बस इस बातों से ही खुश हूँ कि मैं उन्हीं की बेटी हूँ, उन्हीं की तरह एक अच्छा इंसान की बेटी। मैं तो इससे बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। तो वो ऐसे ही दिल दिल में सोच रही थी। तो इतने में ही उन्होंने कहती, हाँ मेरी बात सुनो, आज से तुम हमारे घर पे रहोगे और आगे की पढ़ाई भी तुम अच्छे से कंप्लीट करोगी, तुम्हारी सपना सास करने के लिए। बट उसके लिए तुम्हें एक सिंपल सी झूठ बोलना होगा। तो क्या बोले यार, उनकी बात सुन के तो मानो उस लड़की बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती कि यार पता नहीं उन्होंने क्या है बोलेगी, क्या शर्त रखेगी। और फिर घबरा तो है, कहती क्या क्या झूठ, नहीं नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती। तो इतने में उन्होंने उसे अच्छे से समझाने लगती कि देखो तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं और ज़्यादा कुछ नहीं है, घर पे सिर्फ काम के लोग हैं, ये अलावा मेरी बेटी, मेरी बीबी है और साथ साथ हमारे घर पे एक गधा भी रहती है। तो क्या बोलूँ यार, ये बात सुन के तो मानो वो और ज़्यादा घबरा जाती कि गधा मतलब। तो उन्होंने हंस दी कि अरे यार ज़्यादा घबराओ मत, गधा मतलब वो नहीं, समझो ना, अरे मेरा मतलब कि हमारे घर पे मेरा एक साला भी रहती है जो पूरी की पूरी गधा है, जबकि इसकी उम्र थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, पर फिर भी जो भी लड़की देखती है ना बस एक ही बात कहती रहती है कि शादी करा दो, शादी करा दो, शादी करा दो। क्या बोलो तुम्हें, मानो ये बात बोल बोल के तो मेरा दिमाग खराब करके रख देती है। बस इसीलिए कह रही हूँ, तुम्हें एक छोटी सी झूठ बोलना होगा कि तुम्हारा शादी हो चुकी है, मेरा मतलब कि तुम्हारा हस्बैंड भी है और वो शायद काम के सिलसिले में थोड़ा दूर रहती है, इसीलिए तुम आगे की पढ़ाई ख़त्म करके खुद की पैर पे खड़ी होना चाहती हो, इंडिपेंडेंट बनना चाहती हो, बस बाकी मैं संभालूंगी, ओके। तो क्या बोलो यार, इतनी बड़ी झूठ, मतलब खुद की शादी की बात सुन के तो मानो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती। एक तो गांव की लड़की थी, ऊपर से शादी, फिर जो, तो क्या बोलूं यार, वो तो मानो बहुत ज़्यादा घबरा जाती, जिसमें वो तुरंत खड़ी होती और फिर कहती नहीं 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 नहीं, ऐसा मुझसे नहीं होगा, मैं एक काम करती हूँ, हाँ मैं घर ही लौट जाती हूँ, अगर अभी मैं चले जाऊँ ना तब शायद मैं रात होने से पहले ही घर लौट पाऊँगी, हाँ मेरे लिए यही अच्छा रहेगा। पर इतनी बड़ी झूठ, ऊपर से शादी, नहीं नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे कभी नहीं होगा, मैं आती हूँ, हाँ थैंक यू सो मच। तो क्या बोलो यार, और तो मानो ऐसे बोल के अपनी बैग हाथ में लेती और बस जाने लगती। तो इतने में उन्होंने अपनी ग्लास को उतार के साइड पे रख दी और फिर उसकी तरफ आते हुए कहती, अरे बेटा रुको तो, एक बार अच्छे से मेरी बात तो सुनो। जिसमें वो दरजा के पास एकदम से रुक जाती। उसके बाद उन्होंने कहती, पता है इस दुनिया में झूठ बोलना सबसे इजी और आसान काम है, इससे इजी और आसान काम दूसरी हो ही नहीं सकता, और अगर तुम बड़ा कुछ करना चाहती हो तब तो तुम्हें छोटी छोटी झूठ बोलना ही पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, अगर तुम कोई झूठ नहीं बोलना चाहती हो कोई ना, तुम एकदम चुपचाप और शांत रहना, बस जो बोलना वो मैं बोल दूंगी। पर फिर भी तुम्हारी तरह इतनी ब्रिलियंट और इतनी अच्छा स्टूडेंट मैं ऐसा जाने नहीं दूंगी। और तो और सिर्फ ये नहीं बेटा, अगर तुम मेरे घर रह के आगे बढ़ पाओ, खुद के पैर पे खड़ी हो पाओ, तब तो शायद तुम्हारी पापा की ऋण से मुझे थोड़ा तो छुटकारा मिलेगी, मुझे थोड़ा तो सुकून मिलेगी। और इसीलिए मैं इतनी बड़ी माँ का किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ सकती, ओके। तो क्या बोलो यार, मानो उनकी बातें, उनकी हरकतें पता नहीं क्यों उस लड़की को बहुत अच्छा लग रहा था। वो बहुत खुश हो जाती और मुस्कुराने लगती, और इधर उन्होंने भी मुस्कुराती। उसके बाद उन्होंने कीज ढूंढी और फिर कहती, तो चलो फिर हम घर ही चलती है,
हाँ चलो मेरे साथ। तो फिर उस लड़की भी मानो मान जाती। उसके बाद ये दोनों के दोनों ऑफिस से निकल जाती है ना घर के लिए। और तो और क्या बोलो यार, मानो चश्मे आजकल के ज़माना में इतनी अच्छा इंसान चश्मे बहुत कम ही दिखाई देता ना, क्योंकि इन्होंने सिर्फ अपने दोस्त की बेटी को अपने पास रखने के लिए, अच्छे से पढ़ाई करने के लिए, ताकि वो खुद की पैर पे खड़ी हो जाए, सिर्फ इसीलिए अपनी फैमिली के साथ इतनी बड़ी झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाती है यार, क्या ही बोलूं। वेल थोड़ी देर में ये दोनों के दोनों घर आ जाते और अंदर आते ही उन्होंने अपनी बीवी को देख के कहते, अरे तोड़ोगी मम्मा, इधर तो आओ। तो उनकी बीवी ने पीछे घूमती और इतने में ही एक नौकर आके उनके हाथ से बिटकेस लेके अंदर चले जाते। तो फिर उनकी बीवी उनके पास आते ही उन्होंने कहती, लो देखो, आज से तुम्हारी सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानी, सारी चिंताएं हमेशा के लिए खत्म। तो क्या बोलो यार, उन्होंने तो मानो बस अपनी बीवी के साथ बातें कर ही रही थी, पर इतने में उनकी सब गाधा जैसा सरा था ना, वो कहीं से टपक पड़ती और वो भाग के आके उनके हाथ कस के पकड़ती और फिर कहती, सच्ची जीजू, इसके मतलब अपनी शादी के लिए लड़के ढूंढ ली। तो गाइस इसके बारे में और क्या है बोलो, अब तक तो शायद इसके बाद सुन के आप लोगों को पता चल ही गया ना कि इसकी दिमागी हालात शायद थोड़ा ठीक नहीं है, और नहीं तो शायद इसे सही टाइम पर शादी नहीं कराया, इसलिए उसकी दिमागी हालात कुछ पगला पगला गया, जिसके कारण वह जो भी लड़की देखती है ना, बस उसे शादी करने के लिए पागल हो जाती है कि प्लीज मुझे इससे शादी करा दो, मुझे इससे शादी करा दो, मुझे इससे शादी करा दो। खैर वो तो इसे देख के पसंद कर लेती और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती और फिर कहती, वाह दे, ये लड़की तो सच में बहुत सुंदर है, मुझे इससे शादी करनी है, प्लीज़ मुझे इससे शादी करनी है। तो क्या बोलो यार, वो तो मानो ऐसे बोलते हुए जैसे उछलने लग जाती कि मुझे इससे शादी करनी है, मुझे इससे शादी करनी है। तो इधर क्या बोलूँ गाइस, इस लड़की तो मानो डर के मारे तुरंत उनके हाथ पकड़ लेती और फिर थोड़ा धीरे से कहती, सर ये क्या है, ये गधा है, आई एम सीरियस यार, मुझे तो लगता है ये पूरी की पूरी मैड है, पागल है, और आप कह रही है यार, क्या बोलूं, नहीं सर, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अभी घर जाना है। तो मानो वो ऐसे बोल के सच में वहाँ से बाहर जाने लगती, पर इतने में उन्होंने उसका हाथ पकड़ लेती और फिर आंखों से इशारा करती कि मैंने बोला ना कि चुपचाप और शांत रहना, मैं ही हूँ ना, मैं ही देखती हूँ, मैं ही बात करती हूँ। तो उन्होंने ऐसे इशारा करके ना एक नौकर को बुलाती है उसे ले जाने के लिए। तो तुरंत वहाँ पे एक नौकर आ जाती है जिस पे उस गधे को, मेरा मतलब कि उनकी पगला जैसा साले को वहाँ से ले जाती। उसके बाद उनकी बीवी ने कहती कि सच में तुम इतनी सुंदर सी लड़की को मेरे भाई के लिए साइज किया, वाव, तुम्हारी साइज की तो कोई जवाब ही नहीं है, पर मेरे भाई से इस लड़की की उम्र लगता है कुछ ज़्यादा ही कम हो गया है ना, पर कोई ना, आजकल ये भी चलती है, ये सब भी आजकल लड़का और लड़की के लिए फैशन हो गई, वो भी सिर्फ पैसे के कारण। अगर पैसा है तो कुछ भी है, और अगर पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। क्या ही बोलो। तो अपनी बीवी की बात सुन के तो मानो उन्होंने अपनी बीवी की तरफ गुस्से से घूरती, जिस पे उनकी बीवी एकदम से चुप हो जाती। उसके बाद उन्होंने गुस्से से कहती, ये लड़की को मैंने तुम्हारे भाई के लिए चूज नहीं किया, इसको मेरी बेटी के लिए चूज किया, समझी तुम? और तो और एक शादीशुदा लड़की को तुम्हारे भाई के लिए मैं कैसे चूज कर सकती? हाँ, इस लड़की की शादी हो चुकी है, इसकी पति भी है। तो क्या बोलो यार, उन्होंने ऐसे ही अपनी बीवी के साथ उसकी शादी की बात, उसके पति की बात करती है ना, ओह माय गॉड, क्या बोलो, वो तो एकदम से जोर से खसने लग जाती। तो इतने में उन्होंने उसके हाथ थाम लेती और फिर आंखों से इशारा करती, चुपचाप खड़ी रहो वरना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो इतने में उनकी बीवी ने थोड़ा गुस्से से कहती, अच्छा अगर इस लड़की की शादी हो गया तो फिर इसे हमारे घर क्यों लेके आया? हाँ, इसे अभी यहाँ से निकालो, अभी की अभी निकालो, समझी तुम? तो इतने में उन्होंने भी कहती, अरे
ऐसे कैसे मैं उसे इस घर से निकालूं? बहुत मुश्किल से उसे यहाँ पे लेके आया, वो भी सिर्फ हमारी बेटी के लिए, समझे तुम? तो मानो उन्होंने ऐसी बात कर ही रही थी और तभी वहाँ पे अचानक एंट्री होती है क्यूट सुंदर, मतलब बहुत ही खूबसूरत सी लड़की जिसकी नाम होती है तोनुश्री, बट प्यार से उसे सबकी सब तोनू बुलाती है। और तो और क्या बोलो यार, हमारी तोनू और देखने में जितनी भुला वाला और मासूम देख रही थी ना, पर सच में वो इतनी शरीफ भी नहीं था यार, क्या है बोलो। अंदर ही अंदर तो वो बहुत जिद्दी, गुस्सा वाली, घमंडी, मानो एक तरह की एटम बम था। सच में यार उसके बारे में क्या है बोलो, वो बहुत शैतान था। वो सबके साथ बहुत शरारती करती थी, कॉलेज में सबको बहुत तंग करती थी, बहुत परेशान करती थी। पर इसके बारे में ना ही उसके पापा को मालूम था और ना ही उसकी मम्मा को। वो और क्या क्या था, वो क्या क्या कर सकती थी, वो तो थोड़ा हमें और आगे जाके पता चलेगी ना। खैर वो अपने पापा के पास आ गई, मनो अपने पापा को हक कर ली थी और फिर कहती, अरे पापा, आपको किसने कहा कि मुझे कोई लड़की की ज़रूरत है? हाँ, मुझे किसी को ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ठीक हूँ ना, और मुझे अकेले रहना ज़्यादा पसंद है, प्लीज़ पापा। तो इतने में उसके पापा कहते, चुप, पहले इनसे मिलो, इसका नाम है मेहा, कल से यही तुम्हें पढ़ाएगी और वह भी खुद की पढ़ाई करेगी। और मेहा, इनसे मिलो, ये मेरी बेटी है, इसका नाम है तोनुश्री, पर हम सब उसे प्यार से तोनू बुलाती हो, और अगर चाहो तो तुम भी उसे तोनुश्री नहीं तोनू बुला सकती हो, इसमें कोई मसला नहीं है। तो क्या बोलो यार, उसकी पापा जैसे ऐसे बोलती है ना, तो ये बस सुन के तो मानो तोनू मेहा को गुस्से से मानो ऊपर से नीचे तक घूरने लग जाती और दिल दिल में कहती, यार छी, क्या ये मुझे पढ़ाएगी? इसकी हालत तो देखो, देख के ही लग रहा है क्या अनपढ़ गंवार है। सच में गाँव से आई है ना, या फिर कहीं जंगल से आई है? तो क्या बोलो यार, दोनों तो ऐसे गुस्से से मेहा को घूरने लग जाती, पर मेहा वो तो कुछ भी नहीं देख रही थी, वो बस ऐसे चुपचाप खड़ी थी। सो हे गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो किस बात की देर है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके, टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।